नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक। मिथुन राशि अगेन कपल्स एंड सिंगल्स पे वीकली जनरल प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। तो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में मैच हो जरूरी नहीं है। जिस हद तक पॉसिबिलिटी जो भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो उस चीज़ों को अफर्म क्लेम कीजिए, बाकी चीज़ों को जस्ट लेट गो करें। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। ये मेरी रीडिंग कहूँ तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर बार हर वीडियो में ये बात कहती हूँ मैं, बिकॉज मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे भी एक मोटिवेशंस की और वीडियोस बैक टू बैक बनाऊँ। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है। Look deep within your heart and you feel my love for you is as deep as the oceans। या तो आप कहना चाहते हो ये बातें या आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अगर कुछ गलत भी हुआ पड़ा है तो दोनों एक दूसरे को कहूँ तो कुछ ना कुछ कहना चाहते हो कि हाँ आप कितनी शिद्दत से आप उन्हें प्यार करते हैं, या तो आपके पर्सन या आप कहना चाहते हो कि ट्रू लवर हो आप एंड सोलमेट हो। एंड कहीं ना कहीं पता है आपको भी उन्हें भी। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है इस वीक के लिए। द फूल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में कुछ चीज़ों को लेके उलझी हुई चीज़ें हैं एंड ना आप उन्हें अपने पर्सन को उस वे में समझना चाहते हो, ना आपके पर्सन समझ पा रहे हैं आपको। किसी भी चीज़ों को लेके या कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ टॉक्सिक हुआ पड़ा है एंड आप चाहते हो अब ट्रांसफॉर्म होना, वर्कआउट भी कर रहे हो या पर्सन को समझाने की कोशिश, या अब क्या करना चाहिए लाइफ में। अगर ऐसा आपका लाइफ है, कुछ प्रॉब्लम्स में हो आप, तो उसको कैसे आप टैकल करोगे, इन सब चीज़ों की आपकी इस वीक में रहेगी। एंड बिना सोचे समझे कदम कुछ नहीं आप स्टेप लीजिएगा। ज़्यादा कहते हैं ना दिल दिमाग बहुत कुछ अगर बुझा पड़ा है तो उस वे में नहीं। कुछ लोग हो सकता है कि आपको अच्छी कुछ गाइडेंस भी दे तो उन्हें भी सुननी चाहिए आपको। आपके कोई वेल विशर हैं तो उनसे आप गाइड लेके एक इस वीक में लग रहा है कि कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ हल भी निकले। अगर किसी चीज़ों में उलझे हो, कुछ लोग उलझाएंगे एंड उनके तरफ के कुछ लोग इन्हें उलझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ के अगर कुछ लोग हैं जो वेल विशर हैं एंड उस वे में अगर आप वर्क करोगे या उनके कहूँ उनसे भी कुछ सलाह लेके अगर करोगे तो हो सकता है कि इस वीक में लास्ट में कहूँ तो एक स्टेबिलिटी दिख रही है। शायद पर्सन कुछ हद तक समझेंगे उस सिचुएशन को कि जिस भी सिचुएशन में आप लोग अटके रहोगे वहाँ एक चेंजेस आएंगी एंड कुछ स्टेबिलिटी भी दिख रही है। शायद उन लोगों के समझाने से, आपकी तरफ के कोई लोग हैं जो उन्हें समझाने से शायद पर्सन को समझे, बिकॉज इनकी तरफ के जो लोग हैं वहाँ पे एक उलझी हुई एनर्जीज हैं। पर्सन फर्स्ट ऑफ द फेज में भी लग रहा है कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स के साथ में है एंड कुछ कैओस भी हो सकता है या कुछ लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा उलझाए हुए हैं एंड आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। जान रहे हो आप भी कि वो लोग काफ़ी चीज़ों को गलत वे में पुट कर रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, लेकिन अब आप क्या करो तो सोच समझ के करिएगा। जो भी करना है सोच कर समझाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है कि आप वो रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हो एंड मेंटेन करना चाह रहे हो, समझाना चाहते हो आप अपने पर्सन को एंड उस वे में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, यानी कि आप सेपरेशन तो नहीं चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स के साथ में यहाँ पे कहूँ इमोशंस में स्टक तो रहोगे या पर्सन की, भले ही वो आपको थोड़े समझ जाएंगे या कुछ नहीं कहेंगे या कहूँ तो ठीक है रिलैक्स रहने के लिए वो भी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन कहूँ मन थोड़ा भारी रहेगा। इस वजह से शायद आपका भी रहे, इनका भी दिख रहा है थोड़ा सा उदास। क्या वो लोग शायद कुछ ऐसी चीज़ों को दिमाग में डालते हैं जो इन्हें शायद अलग वे में लगती हैं, भले ये मान जाएं, लेकिन थोड़ी सी कहूँ तो स्टक एनर्जीज तो रहेंगी ज़रूर। तो यहाँ कहूँ स्लोली बढ़ने की ज़रूरत है। अगर फोर्सफुली या बहुत कुछ एक टाइम पे करने की चाहोगे, चेंज करने की, तो शायद वो नहीं हो पाएंगे।
चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, ट्रस्ट, transformation occurs through acceptance. When you accept the current situation, it will automatically transform. Okay, देखती हूँ डेक में क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक लव पे भी हो सकता है। 12 के 12 राशियों में से कोई लव बिगिन हो किसी की तरफ से, या फिर अपनी फीलिंग्स ये पर्सन शेयर करने की चाहत रखते हैं। लव पे भी हो सकता है या मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन दिख रहे हैं। ये हम उम्र हो सकते हैं या ओल्डर भी हो सकते हैं आपसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी दिनों से शायद ये आपको वॉच करते हैं एंड फोकस्ड हैं। ये आपके कहते हैं ना पर्दे के पीछे से किसी को नजरें बना के रखना। नोन पर्सन में से हैं एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये भी मन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रखे हैं। न्यू लाइफ में चाहते हैं या फिर फैमिलीज इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग करने को। तो ये पर अभी प्रेजेंट फेज में सोच रहे हैं कि लव पे इन्हें आना चाहिए या नहीं। देखती हूँ एक्शन में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये तो मुझे एक मैरिज प्रपोजल ही लग रहा है। किस लोगों के लिए आ सकते हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस भी हो सकता है या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकता है। दूसरा द मून, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं बट स्टिल शायद ये जोड़ना चाहते हैं आपको। एंड कहूँ तो सच्चाई भी नहीं बताएंगे। ये मैरिड होते हुए भी शायद अपनी रिलेशनशिप को छिपाएंगे एंड अपनी इमोशंस को शायद शेयर कुछ वक्त में करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये डरते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस वाले पर्सन की कहूँ पर्सनालिटी काफ़ी डर है। ये काफ़ी दिनों से आपको वॉच करते हैं बट स्टिल अपनी फीलिंग्स शेयर करने में अभी भी इन्हें बहुत डर है। तो इन्हें शायद और वक्त अभी लग जाए अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करने में। ओके, 3 ऑफ कप्स, ये बैलेंस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। फैमिली शायद फोर्स कर रही है या फ्रेंड्स के थ्रू से, मींस नोन भी हो सकते हैं या अननोन भी हो सकते हैं। बट इन्हें कहा जा रहा है प्रेजेंट फेस में कि जोड़ना चाहिए, किसी लव लाइफ में बिगिन करना चाहिए। बट ये अभी मन को शायद बैलेंस करके करना शायद नहीं चाहते उस वे में, या किसी चीज़ को फोकस्ड कर रहे हैं, करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ तो है। बट करने की चाहत शायद लोगों की वजह से फोर्स हो रही है नहीं। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जीज में क्या है, आप किस सिचुएशन में हो। एम्परर, आप भी कहीं ना कहीं रेडी हो कि बस हो एंड शुरुआत हो। एंड बट स्टिल ऐसा भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन भी हो सकते हो। आप भी विडोवर या डाइवोर्सी हो सकते हो। एंड वैसे पर्सन, या फिर अगर सिंगल डायरेक्ट भी हो तो बट चाहते हो कि लव लाइफ में कोई आए। एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी अगर कहूँ एनर्जीज में जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो प्रेजेंट फेज में, क्या होगा, राइट है नहीं है। कुछ अगर आता भी है रिश्ता तो आपको पसंद नहीं आता है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आपका। काफ़ी चीज़ों को शायद आप एक टाइम पे चाहते हो किसी एक पर्सन से, इस वजह से शायद नहीं जुड़ पा रहे हो। थोड़ी सी कहूँ तो अपनी वे ऑफ नज़रिया को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। ओके, आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।